माय डियर स्टूडेंट्स, KSL लर्न इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम सीख रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें काम तो पास्ट में हो जाता है, ठीक है, और पास्ट में ही बस कंटिन्यू रहता है। जैसे ये है क्या, पास्ट, ठीक है। तो कुछ काम इससे पहले हो जाता है, ठीक है, और कुछ अभी यहाँ जारी होता है। कुछ काम का होना, ठीक है, पास्ट में ही कुछ काम का होना होता है और जारी भी होता है। उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत रखते हैं। इसकी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान है रहा था, रहे थे और रही थी। इससे पहले टाइम दिया होता है, ठीक है, कि कब कर रहा था, क्या काम कर रहा था, तो कब से कर रहा था, ठीक है। लेकिन देखो, रहा था, रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है, लेकिन इसकी पहचान मुख्य क्या है? टाइम से, ठीक है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड बीन, ठीक है। और पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी होता है कि रहा है, रही है, उसमें भी समय दिया होता है कि इतने समय से काम कर रहा था, वो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज या हैव बीन, ठीक है। इसमें क्या होती है? हैड बीन। इसी से पहचान की जाती है। थोड़ा और देखते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है? सेंस और फॉर का यूज होता है। क्या होता है? सिंस और फॉर। थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। सिंस का यूज कहाँ होता है? जब सेंटेंस में निश्चित समय दिया हो या निश्चित टाइम दिया हो, वहां हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और जहां क्या होती है? समय अवधि होती है, ड्यूरेशन होती है, वहां हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे सिंस में वह 7 बजे से खेल रहा है, तो इसमें क्या है? निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम है, तो निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। या वह सुबह से खेल रहा है, तो सुबह से निश्चित टाइम है, ठीक है। वह अगस्त से दुखी है, तो अगस्त क्या है? एक निश्चित टाइम है। वह 2007 से परेशान है, तो ये क्या है? निश्चित टाइम है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो जहां निश्चित पॉइंट टाइम दिया होता है वहां सिंस का प्रयोग करते हैं। और जहां ड्यूरेशन होती है या अवधि होती है कि वो 2 साल से, ठीक है, परेशान है, या 2 महीने से दुखी है, या 2 घंटे से कोई काम कर रहा है, या 2 मिनट से कोई काम कर रहा है, तो वहाँ ड्यूरेशन होती है। ड्यूरेशन में हम फॉर का यूज करते हैं। देखिए, ये रहा था, रही थी, मॉडर्न इंग्लिश में आजकल नहीं होती है, लिख दिया है।
रहा था, रही थी पहचान पुराने समय की है। देखिए तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो सबसे पहले तो क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की होती है फोर्थ फॉर्म। ठीक है, इसमें वर्ब प्लस आईएनजी, इसको हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। फिर अदर वर्ड होता है, फिर सिंस और फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, टाइम भी होता है। फिर मैटिव, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हेड होता है। ठीक है, हेड बीन या बीन अलग लिख दो। हेड होता है, बीन होता है, प्लस वर्ब की कौन सी फोर्थ फॉर्म होती है, प्लस क्या होता है, अदर वर्ड होता है, प्लस सिंस और होता है। फिर इसमें टाइम भी होता है। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन, हेड। ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे हम V1 प्लस ING भी बोलते हैं। ठीक है, अदर वर्ड सिंस या फॉर होता है। इसके बाद टाइम भी होता है। जैसे राहुल दो घंटे से खेल रहा था। ठीक है, राहुल कब से खेल रहा था, 2 घंटे से। तो इसमें टाइम में ड्यूरेशन दी है या फिर निश्चित पॉइंट दिया है, तो इसमें 2 घंटे। ठीक है, क्या है, ड्यूरेशन दी है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राहुल, राहुल। फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फिर V4। ठीक है, तो क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो प्ले, फिर ING, प्लेइंग, V4 हो गई। ठीक है, राहुल हैड बीन प्लेइंग। अब देखिए सिंस लगेगा या और, तो जहां ड्यूरेशन होती है वहां और जहां निश्चित पॉइंट होता है टाइम, तो वहां सिंस होता है। तो यहाँ ड्यूरेशन है और 2 hours। राहुल हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है, 7 बजे से पढ़ रही थी। ठीक है, वह कब से, 7 बजे से। तो इसमें क्या है, निश्चित
समय है, ठीक है, निश्चित समय दिया है कि कितने बजे से। तो इसमें लड़की है तो सी हैड बीन, फिर क्या है, पढ़ना, ठीक है, रीडिंग क्या है, निश्चित टाइम है, तो सी हैड बीन रीडिंग सिंस 7 o'clock, ठीक है, सी हैड बीन रीडिंग सिंस 7 o'clock, ठीक है। ये हो गया अपना एफर्मेटिव में 2 उदाहरण, ठीक है। 1-2 उदाहरण और देखते हैं। राधा 5 मिनट से खाना खा रही थी, तो देखिए इसमें 5 मिनट का समय है, तो 5 मिनट भी क्या है, ड्यूरेशन में है। 1 मिनट भी, 2 मिनट भी होता तो क्या होता, ड्यूरेशन में। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, राधा, सब्जेक्ट क्या है, राधा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, हैव, खाने को क्या बोलते हैं, ईटिंग, कब से, ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन में किसका यूज करेंगे, और 5 मिनट्स, ठीक है। राधा हैड बीन ईटिंग फॉर 5 मिनट्स, ये हुए अपने एफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। ये कौन से, एफर्मेटिव, कौन से सेंटेंसेस, एफर्मेटिव, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत एफर्मेटिव, ठीक है, तो उसको साधारण सेंटेंस बोलते हैं। हटा दें, इसके बाद देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसमें नोट लगाते हैं। नोट कहाँ लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फिर और, ठीक है। इसमें क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड है, और उसके बाद नॉट है, फिर बीन है, फिर
V4 है, मतलब वर्ब की चौथी फॉर्म, इसको V1 प्लस ing बोलते हैं, ठीक है। फिर अदर वर्ड है, फिर सिंस और फॉर है। जैसे हमने क्या लिखा था, राहुल दो घंटे से नहीं खेल रहा था, ठीक है। राहुल 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, ये क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो सब्जेक्ट क्या है, राहुल। फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैड। फिर उसके बाद नॉट, फिर बीन। तो अब क्या बचा है, V4, मतलब वर्ब की चौथी फॉर्म। वर्ब क्या है, प्ले, तो प्लेइंग। देखो ड्यूरेशन है, सेंटेंस में क्या है, ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन में और 2 आवर्स, ठीक है। राहुल हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। राहुल 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। अब एक और देखते हैं नेगेटिव में। हुआ है, 7 बजे से नहीं पढ़ रही थी, ठीक है। वो 7 बजे से नहीं पढ़ रही थी, इसमें क्या है, एक फिक्स टाइम है। तो लड़की है तो सी हैड नॉट बीन, ठीक है। फिर पढ़ने को रीडिंग, फिर क्या है, रीडिंग है। फिर उसके बाद क्या लगना है, सिंस या फिर फॉर। तो इसमें फिक्स समय है, तो सिंस 7 o'clock, ठीक है। एक और देखते हैं, हुआ है, वहाँ 8 साल से नहीं रह रहा था या नहीं रहता था, ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वो सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक है। फिर ही हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन। फिर रहने को लिव, तो लिविंग क्या है, ड्यूरेशन है। फॉर 8 years, ठीक है। He had not been living for 8 years,
ये हुआ अपना नेगेटिव सेंटेंस। पढ़ लिया सबने? देखो भैया, इतने सरल तरीका से कहीं नहीं बताया जाता है, ठीक है। इसलिए चैनल को अपने साथियों तक भेजो, वीडियो को अपने साथियों तक भेजो, जिससे वो भी सीख जाएं, ठीक है। और सब्सक्राइब करवाओ, जिससे नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। अब क्या, इंटरोगेटिव, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले होती है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर, ठीक है। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर यस या नो में हमको चाहिए होता है। तो जब इंटरोगेटिव में कोई क्वेश्चन किया जाता है तो उसका आंसर हाँ या ना में होता है, ठीक है। जैसे क्या हुआ है 2 घंटे से खेल रहा था। अरे क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। इसमें लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। क्या हुआ है, 2 घंटे से खेल रहा था, तो इसमें यस या नो में आंसर होगा कि जैसे हम पूछे किसी से कि भैया क्या हुआ है, 2 घंटे से खेल रहा था, पास्ट में, ठीक है। तो उसमें आंसर क्या होगा, हाँ या फिर ना। तो सबसे पहले क्या है, हेड, फिर सब्जेक्ट क्या है, ही, फिर बीन, फिर खेलना मतलब प्लेइंग। He had been playing। देखो इसमें क्या है, ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन में फॉर 2 hours, ठीक है। Had he been playing for 2 hours, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दूसरा क्या राधा 7 बजे से पढ़
रही थी क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या है, क्या राधा 7 बजे से पढ़ रही थी। ठीक है, इसमें हेड है, सब्जेक्ट क्या है, राधा, फिर बीन, फिर बिफोर रीडिंग। अब देखो फिक्स समय है तो सिंस 7 o'clock। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्या राधा 7 बजे से पढ़ रही थी। ये हुआ अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, परीक्षा में हमको ये हिंदी नहीं आती, अब 9th से 12th तक ये ट्रांसलेट करना उन्होंने बंद कर दिया है। तो हमको क्या दिया होगा, ये दिया होगा हैड ही बीन प्लेइंग फॉर 2 hours क्वेश्चन मार्क। इसमें लिखा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कीजिए, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट या चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस या चेंज इनटू सिंपल पास्ट। ठीक है, तो हमको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि प्रेजेंट पास्ट में वो पास्ट सिंपल में स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो उसके अनुसार हम इसको कर सकें। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, अल्लाह क्या कर रहे हैं सिद्धि। तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, प्लस ठीक है, यहाँ पर नॉट लगा सकते हैं या फिर सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लगा सकते हैं। ठीक है, कहाँ लगा दें, सब्जेक्ट नॉट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस और फॉर। ठीक है, जैसे हम बोले क्या हुआ है, 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। ठीक, क्या हुआ है, 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। इसमें क्या है, हेड सबसे पहले, हेड फिर ही, नॉट बीन फिर प्लेइंग, फिर क्या है, ड्यूरेशन है, प्लेइंग फॉर 2 hours क्वेश्चन मार्क। तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होता है कि होता हुआ ये जो इंटरोगेटिव में होता है, फिर उसमें नॉट होता है सिर्फ। क्या हुआ, 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, तो he had not been playing for 2 hours क्वेश्चन मार्क।
यहाँ डी था। अब WH फैमिली, ठीक है, प्लस इंटीग्रेटर सेंटेंसेस, WH फैमिली प्लस इंटीग्रेटर सेंटेंसेस। तो जब WH फैमिली होती है तो वहाँ कोई क्वेश्चन करता है तो वहाँ हमको कारण बताना पड़ता है, ठीक है। जैसे वह 2 घंटे से क्या कर वह 2 घंटे से क्या खेल रहा था, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वह 2 घंटे से क्या खेल रहा था, तो इसमें कारण बताना पड़ेगा कि फुटबॉल खेल रहा था, कि क्रिकेट खेल रहा था, कि गिल्ली डंडा खेल रहा था, कि क्या खेल रहा था, ठीक है। तो इसमें हमको सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखना था, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर WH फैमिली प्लस हेड प्लस ही प्लस बीन प्लस B4 प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस और फॉर, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, पहले तो हम क्या लिखेंगे, WH फैमिली, तो क्या माना व्हाट हेड, या फिर यहाँ सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट ही हेड ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं सब, ठीक है। व्हाट ही हैड बीन, फिर प्लेइंग, फिर ड्यूरेशन है फॉर 2 आवर्स, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, क्या है क्वेश्चन मार्क। व्हाट ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से क्या खेल रहा है। व्हाट ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। राधा 7 बजे से क्या पढ़ रही थी, तो बताना पड़ेगा इसमें कि केमिस्ट्री पढ़ रही थी, फिजिक्स पढ़ रही थी, इंग्लिश पढ़ रही थी, मैथ पढ़ रही थी, ठीक है। इसमें कारण बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले व्हाट राधा क्या है,
had been reading, इसमें क्या है, फिक्स समय है, रीडिंग सिंस 7 o'clock क्वेश्चन मार्क। ठीक है, राधा 7 बजे से क्या पढ़ रही थी, व्हाट राधा हैड बीन रीडिंग सिंस 7 o'clock। ये हो गए अपने WH फैमिली प्लस इंटरोगेटिव। उतार लिया, उतार के फटाफट इसकी लिंक साथियों को भेजो। इसमें F WH फैमिली प्लस नेगेटिव। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, WH फैमिली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस। ठीक है, फॉर या सिंस, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे हमने क्या कौन सा सेंटेंस लिया था, क्या वह 2 घंटे से क्या खेल रहा है, तो इसमें लिख देंगे वह 2 घंटे से क्या नहीं खेल रहा था। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें सबसे पहले क्या है, WH फैमिली, व्हाट हैड, सब्जेक्ट क्या है, ही, नॉट बीन, फिर बिफोर प्लेइंग, ड्यूरेशन है तो और 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और 2 घंटे से क्या नहीं खेल रहा था। ठीक है, तो व्हाट हैड ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, व्हाट हैड ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, KSL लर्न इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे इंग्लिश सीख सकें बच्चे।